नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं जवाब दो। दिल्ली के शाहीन बाग में आज एमसीडी का बुलडोजर चलना था। अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। नगर निगम के बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही सियासी ड्रामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग बुलडोजर की कार्रवाई के आगे हंगामा शुरू कर चुके थे। विरोध इतना बड़ा कि नगर निगम को इस बुलडोजर वाली कार्रवाई को सियासी ड्रामे ने फ्लॉप कर दिया। बुलडोजर को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलना था, अवैध कब्जों पर चलना था, सड़कों पर अवैध रूप से बनी दुकानों पर चलना था, लेकिन सियासी पार्टियों ने इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया। दिल्ली नगर निगम पर बीजेपी काबिज है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। विवाद इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया, लेकिन याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी। कड़े लफ्जों में कहा कि ऐसे मामलों में राजनीतिक हथकंडे कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका राजनीतिक दल लगा रहे हैं। कोर्ट को राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है। अगर कोई बुलडोजर से प्रभावित है तो हाईकोर्ट जाए, कोर्ट को राजनीतिक मंच ना बनाए। अब सवाल है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर हिंदू मुसलमान का राग क्यों शुरू हो जाता है। सवाल यह भी है कि शाहीन बाग पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं। शाहीन बाग में बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स को धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, कोर्ट ने भले ही फटकार लगाई, लेकिन बुलडोजर के सामने शाहीन बाग में कैसे ड्रामा हुआ, कैसे अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बदले की कार्रवाई और माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया, सुनिए। अमानतुल्लाह खान हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक। इलाके के एमसीडी की कार्रवाई बुलडोजर शाहीन बाग में। नहीं, शाहीन बाग में कुछ नहीं है। 2-3 दिन पहले मैं आया था, मैंने सबसे आह्वान किया। हाँ, सबसे आह्वान किया, सब मान गए। कोई इंक्रोचमेंट यहाँ नहीं है, सिर्फ माहौल खराब करने के लिए भाजपा यहाँ आई हुई है। क्यों माहौल खराब किया जा रहा है जब इंक्रोचमेंट की बात करी है? इंक्रोचमेंट दिखाए कहाँ है, मुझे बताएं। मैं लोकल विधायक हूँ, मुझे दिखाएं। और अगर बुलडोजर चलता है तो आप क्या करेंगे? मैं आया तो हूँ मैं। ये माहौल बिगाड़ना चाहते। शाहीन बाग में आज लाया गया है बुलडोजर। क्यों आना चाह रहे शाहीन बाग में ही? क्यों? अरे सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए आए। ये कहाँ इंक्रोचमेंट दिखाए ना। ये आप रोके क्या खुद? देखिए, मैं आया हूँ ना, इलाका है मेरा, मैं विधायक हूँ यहाँ। अरे मैं विधायक हूँ ना, आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ ना, हाथ पकड़ लो। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस जगह है। अब देखिए, मतलब साफ है कि अगर शाहीन बाग में अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी तो उसे हिंदू मुसलमान का एंगल दिया जाएगा। इसे लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आतंक फैलाने वालों को संरक्षण दे रही है। ये जो आज एमसीडी वहां बुलडोजर पहुंचा है, ये जो नेता वहां लेटे हैं, ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कोई यकायक नहीं पहुंच गया, अचानक नहीं पहुंच गया। ये वही पुनरावृत्ति दोहरा रहे हैं जो इन्होंने मनीष सिसोदिया ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को आप संरक्षण दो, इसीलिए वहां लेटने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों को अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बुलडोजर की कार्रवाई पर बीजेपी को टारगेट किया है। शाहीन बाग पर सबसे बड़ी कवरेज सुबह से आप हमारे साथ देख रहे हैं। शाहीन बाग से लगातार हमारे रिपोर्टर्स आप तक हर सटीक अपडेट पहुंचाते रहे और आगे भी एक एक अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार केवल हिंदू मुसलमान टकराव पैदा कर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है, क्योंकि जिस देश में अशांति का माहौल होगा, जिस देश में नफरत का वातावरण होगा, जिस देश में धार्मिक टकराव होगा, नफरत की राजनीति,
धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। तो नेता क्या कह रहे हैं आपने सुना, अब आइए आप ये भी सुन लीजिए कि शाहीन बाग के लोग क्या कह रहे हैं। पहले उसको नापे कि भाई हमारा एमसीडी का जमीन कहाँ तक है, वो नापा नहीं है, तोड़ रहे हैं, ये तो जुल्म हो रहा है ना। आप नापिए कि हाँ भाई अतिक्रमण है तो हटाइए उसको, अब नापा नहीं है अपने ऐसे कर रहे हैं तो गलत नहीं, तो ये सही नहीं है। लेकिन ये जो दुकान है जहाँ हम खड़े हैं, इसका कितना हिस्सा अवैध में आता है, कितना हिस्सा वैध? हम जहाँ खड़े हैं तो अवैध नहीं है, यहाँ अवैध नहीं है। जो देखिए जो अब नापिए पहले कि अवैध कहाँ से कहाँ तक है उसको देखिए आप, फिर तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जायज़ क्या मैडम, गवर्नमेंट की नज़र में तो सारा कुछ से वो जो भी कर रही है इस टाइम, जो भी एक्शन ले रही है सब जायज़ ले रही है। देश के हित में या पब्लिक के हित में तो कुछ भी नहीं देख रही है। ये जो चीज़ आज यहाँ पर आज बुलडोजर आए हुए हैं, ये ज़मीन आज 2-4 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन की भी तो है नहीं, 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता था ये अवैध है या गलत है तो पहले से मेजरमेंट देके लोगों को पहले भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी थी उनको पीछे हटाया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो तो पब्लिकली आमतौर से कह सकती है कि सारा गलत ही हो रहा है। जब बना था तब तो सब आगे पैसे लेके चले जाते थे, एमसीडी वाले भी होते थे, पुलिस वाले भी होते थे। और आज वो कह रहे इलीगल है तो बनने क्यों दिया, फिर या तो बनने ना देते। सरकार इतने गलत काम करती है, इतने इलीगल काम कर रही है, उसका तो कोई नहीं है। और खुद इन्होंने ही तो बसवाया है, पैसा ले लेकर के हम लोगों से बसवाया है, और आज कह रहे हैं कि इलीगल हो रहा है ये। तो या तो उस टाइम पैसे ना लेते ना बनता, आज कैसे इलीगल हो गया अचानक। और आज से थोड़ी रह रहे, 1993 90 से रह रहे हैं, तो इतने साल हो गए, अब तक गवर्नमेंट अब सब इलीगल नजर आ रहा है। जी ये बताइए कि आया बुलडोजर चला गया, कार्रवाई कुछ नहीं है, वैसे ही है, अफवाह है ज़्यादा। हाँ अफवाह। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोबिन है। मोबिन साहब आपसे बात कर रहे हैं, तो बुलडोजर आया और चला गया, ये हमारी सच्चाई है। हम सच्चाई पे हैं, हम सच्चाई पे हैं, तो हमारा कोई अवैध कोई निर्माण था ही नहीं। अवैध निर्माण होता तो टूटता, तो सच्चाई पे हैं तो सच्चाई हमारी कामयाब। तो शाहीन बाग में अगर कार्रवाई हुई तो चीख पुकार क्यों मची, ऐसे हिंदू मुस्लिम रंग क्यों दिया गया, और शाहीन बाग में बुलडोजर चलना कितना सही कितना गलत, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, ध्रुव प्रकाश प्रवक्ता बीजेपी, कुलदीप कुमार प्रवक्ता आप, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी विधायक हमारे साथ हैं, सुबूही खान सुप्रीम कोर्ट की वकील, डॉक्टर तस्लीम रहमानी अध्यक्ष एमपीसीआई, और आरफा खानम नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। शाहीन बाग में जो शो था आपका बुलडोजर वाला, फ्लॉप क्यों हो गया? देखिए प्राची, मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी करने पे उतर आई है, आपको याद होगा इसी ओखला विधानसभा के जामिया नगर में 2 साल पहले आग लगी थी जी, और कम से कम 15 लोगों की डेथ हुई थी। आपकी जानकारी के लिए वहां पर फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती थी। किस कदर इस पूरे इलाके में अनधिकृत निर्माण हुआ है, और यहाँ का चुनाव प्रतिनिधि खुद उसमें शामिल है। एक तरफ तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान इस भ्रष्टाचार का हिस्सा है, और आज बुलडोजर के आगे लेटकर नाटक करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार करना और अनधिकृत निर्माण करवाना, पूरी दिल्ली का तहस नहस करने का काम इन लोगों ने किया है। इस क्षेत्र में चूंकि विधायक और पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी के हैं, इसलिए इन्होंने इस कार्रवाई को यहाँ पर होने से रोका। लेकिन कानून अपना काम करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। एक जगह नहीं है, आप देखिए यमुना की खादर में पूरा अनऑथराइज पूरा कब्जा किए जा रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और जानबूझकर ऐसे निर्माण हुए और उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रिय निर्माण होने क्यों दिए गए, पहले से इसकी याद यही कह रहा हूँ, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, आखिर दिल्ली कोई गैस चैम्बर बन के रह जाए, ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो कुलदीप जी से इसका जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी, अगर दिल्ली को साफ किया जा रहा है, ठीक है, आपकी बात आ गई विजेंद्र जी, आ गई आपकी बात आ गई, बाकी मेहमानों पर चली जाती हूँ। कुलदीप जी, अगर कोई दिल्ली को साफ कर रहा है, अतिक्रमण को हटा रहा है, बुलडोजर से कार्रवाई कर रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों दिखने लगता है? देखिए प्राची जी, पहली बात तो बीजेपी की मंशा क्या है, एंक्रोचमेंट को हटाना या उससे पैसे उगाना, ये मंशा इनकी, इनको पता होगी इनकी मंशा क्या है। लेकिन अभी तो जो इनकी पूरी मंशा दिख रही है वो इंक्रोचमेंट हटाना नहीं है, पैसे कमाना है। 15 सालों से दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
पिछले 8 सालों से दिल्ली देश के अंदर इनकी सरकार है। पिछले 15 सालों में इनके पार्षदों ने, इनके मेयरों ने, इनके स्टैंडिंग कमेटी ने पैसे ले लेके दिल्ली की तमाम कॉलोनियों के अंदर एनक्रोचमेंट कराने का काम किया। और आज दिल्ली के लोगों से ये कह रहे हैं, अभी आपने उदाहरण देखा ताजा, बिल्डरों को संरक्षण दे रहे हैं, विधायक को वहां जाकर के रोक रहा है, करवा रहा है। ये तो दिखा दे आपके सामने हुआ अभी। ये कोई हाथ कंगन को पढ़े लिखे को बात नहीं किया। चोरी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पहली बात, इस तरह की गुंडागर्दी शहर में इन लोगों ने मचा के रख दी है। हर जगह निर्माण करवा रहे हैं और पैसा खा रहे हैं। जनता को पता है कि आपकी मंशा पैसे कमाने की है। सामने जो चल रहा है उसको तक रोकने नहीं दिया जा रहा। प्रशासन पैसे मांगने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। और ये केवल शाहीन बाग की बात नहीं है, ये पूरी दिल्ली की बात है, दिल्ली की हर कॉलोनी की बात है। आप लोग कह रहे हो जाके आपका छज्जा 2 फीट बाहर है, 5 लाख रुपए दो। कब्जे करवाना, एनक्रोचमेंट करवाना, सड़कें रुकवाना, ये आम आदमी पार्टी का काम रह गया बस। कौन सही कौन गलत देखिए तो जनता तय कर ही लेगी, ये तो जनता तय कर ही लेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर बुलडोजर कार्रवाई करने गया तो बैरन क्यों लौटा, और अगर बुलडोजर वहां पर कार्रवाई कर रहा है तो फिर से हिंदू मुस्लिम रंग देने की क्यों कोशिश की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, आपके पास में आऊंगी। इसे क्यों सियासी चश्मे से देखा जा रहा है? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर जाता है, कार्रवाई करता है, तो इसे क्यों सियासी चश्मा लगाकर देखा जाता है? बिल्कुल सही प्राची जी आपका सवाल है। मैं दिल्ली वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, 60 साल हो गए। मुझे पता नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी बहुत पुराने सियासतदान हैं दिल्ली के, यहाँ शायद ये बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं पहले। दिल्ली में जमना की कुल लंबाई वजीराबाद से लेके ओखला बैराज तक कितनी है और कितने पे एनक्रोचमेंट हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ विजेंद्र जी को वो मालूम होगा, मुझे तो मालूम है। दूसरी बात ये कि ये कॉलोनीज अनऑथराइज्ड नहीं है। इनको मालूम है कि 1172 कॉलोनीज को 92 के आसपास, उसके भी बाद में जो 92 तक की थी, उन कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया गया था। ये रेगुलराइज कॉलोनीज में है, बटला हाउस भी, शाहीन बाग भी, सब रेगुलराइज है। अब मसला आता है एनक्रोचमेंट को कोई भी अप्रूव नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप सुन लीजिए विजेंद्र जी, फिर मैं आपको आपके और इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन ये रेगुलराइज कॉलोनी में आप ये बताइए कि आप अभी तक और भी कॉलोनीज के हुए हैं, शायद उत्तम नगर में भी हुआ है, जो अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है, इलीगल एनक्रोचमेंट। अनऑथराइज कॉलोनी एक अलग सब्जेक्ट है, इलीगल एनक्रोचमेंट एक अलग सब्जेक्ट है। ये इलीगल एनक्रोचमेंट के लिए आए हैं, और इलीगल एनक्रोचमेंट जब वहाँ होता है उत्तम नगर में, किसी और जगह, तो टेलीविजन की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन शाहीन बाग में आता है तो टेलीविजन की हेडलाइन बन जाती है। क्यों बनती है? क्यों बनती है डॉक्टर तस्लीम जी? यही मैं समझना चाह रही हूँ कि क्यों बनती है। मैं वही बता रहा हूँ, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आज आपने अभी दिखाया, उसमें इलीगल एनक्रोचमेंट की बात वो नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं बांग्लादेशी की बात, रोहिंग्या की बात, आतंकवाद की बात। क्लियर है, ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है। तो आप अगर इलीगल एनक्रोचमेंट हटाना एक लायबिलिटी है एमसीडी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शाहीन बाग के लोगों ने बताया कि उनको इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तो हटाने देते ना, हटाने देते। फिर जो आप आरोप लगा रहे हैं, फिर जो आप तमाम बातें कर रहे हैं, वो बातें कर लेते। आप बुलडोजर को अपनी कार्रवाई करने देते। और बुलडोजर नहीं आए थे, एक बुलडोजर आया था। कोई लिस्ट है एमसीडी के पास तो एमसीडी जारी करे कि वो शाहीन बाग में कितने इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने आई थी, कितने नोटिस उसने सर्व किए थे, जरा दीजिए ना, वो पब्लिक डोमेन में लाइए। क्या एक पार जो बधी हुई थी, जी देखिए, नोटिस जारी किया गया था, नोटिस के बाद बुलडोजर पहुंचा था कार्रवाई करने के लिए, लेकिन क्या हुआ शाहीन बाग में? कैसे सियासी रोटियां सेकी गई? ये तो आप भी नहीं चाहेंगे ना कि सियासी रोटियां सेकी जाए हिंदू मुस्लिम नाम पर। ये है कि हम इलीगल एनक्रोचमेंट डॉक्टर तस्लीम जी, आप भी नहीं चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम की रोटियां सेकी जाए एक छोटी सी कार्रवाई पर, एक एनक्रोचमेंट की कार्रवाई पर? ठीक है, गुरु प्रकाश जी, डॉक्टर तस्लीम जी आपकी बात आ गई। गुरु प्रकाश जी, आप पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं कि आप समुदाय विशेष को टारगेट करके कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, और वो कार्रवाई सिर्फ आपका एक हथकंडा था परेशान करने का? चारू जी, बात आ गई आपकी डॉक्टर तस्लीम? सदर बाजार में आपकी बात आ गई? इलीगल एनक्रोचमेंट दिखाई नहीं देते सर, आपकी बात आ चुकी है। मेरे बाकी मेहमान भी है पैनल में मेरे साथ। ड्रामा है एमसीडी के लिए। मेरा देश में लोकतंत्र है तस्लीम जी, इस देश में लोकतंत्र है। आपने बोला, अब जरा सुनने का भी धैर्य और धीरज का परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। इस देश में लोकतंत्र है, संविधान
यहाँ पे लोकतंत्र है, शरिया नहीं है। तो जरा सुनिए ध्यान से, लोकतंत्र, संविधान, रूल ऑफ लॉ यही सर्वोपरि है। ये बात ध्यान रखिए आप। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है आप लोगों को, ये कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा करात खड़ी हो गई थी बुलडोजर के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाते हुए इनको कहा है कि आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो लोग अग्रीव पार्टी है वो लोग क्यों नहीं आते हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप उनके बिहाफ पे बोलिएगा? चलिए उनके अधिकार की बात नहीं करते हैं गुरु प्रकाश जी। मेरा तो सवाल आपसे ये है कि इसे सियासी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है और आप पर आरोप क्यों लग रहे हैं कि आप समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं? जब गया बुलडोजर तो कार्रवाई कर क्यों नहीं आया? आप पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे मतलब? नहीं, प्राची जी ऐसा नहीं है। प्राची जी देखिए, हर चीज पे अतिक्रमण के नाम पे तुष्टीकरण कौन कर रहा है? अतिक्रमण के नाम पे तुष्टीकरण यही लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं उत्तर प्रदेश चुनाव का। जब हमारी पार्टी के लोग गन्ना की बात कर रहे थे तो ये लोग जिन्ना को लेकर के आ गए थे। समस्या ये है कि इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण को संस्थागत कर दिया गया है, यही कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यही आम आदमी पार्टी के द्वारा। इनके जनप्रतिनिधि अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन के बीच में क्या संबंध है? आप लगातार बीच में बोल रहे हैं तस्लीम जी, ऐसा नहीं है। इस देश में लोकतंत्र आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए माइनॉरिटी एरिया में आके आम आदमी पार्टी का सपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। इनको मालूम है कि बीजेपी को यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। नहीं बोलूंगा बीच में, आपको बोलना है आप बोल लीजिए, लेकिन थोड़ा अपने संस्कारों का परिचय दीजिए। आप आपके बारे में किसी ने नहीं बोला था, आपको सुनने का धैर्य और धीरज होना चाहिए। तो जवाब दीजिए ना गुरु प्रकाश जी, आप गोल गोल मत घुमाइए। इस बात का जवाब दीजिए कि अगर बुलडोजर गया था तो कार्रवाई करके क्यों नहीं लौटा? आप आधी अधूरी तैयारी के साथ कैसे जा सकते हैं शाहीन बाग में? नहीं, देखिए सीआरपीएफ के लोग भी गए थे, पुलिस के लोग भी गए थे, और आने वाले समय में जब बुलडोजर जाएगा तो पूरी कार्रवाई करके आएगा, पूरी कार्रवाई करके आएगा। यानी आप मान रहे हैं कि आपकी जो तैयारी थी वो थोड़ी सी अधूरी रह गई थी? नहीं, देखिए अब बिल्कुल सामने अगर लोग आ जाएंगे, लोग विरोध करेंगे, जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो बिल्कुल हमें आवश्यकता है। आप तैयार नहीं थे, आप ये कह रहे हैं, और इसीलिए जो बुलडोजर था वो बैरंग वापस लौट गया। मैं आपके पास आऊंगी सुबुई जी, ठीक है, हो गई आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई गुरु प्रकाश जी। सुबुई जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया और ये भी कह दिया कि इस मामले में किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार नहीं है कि वो पिटीशन दायर करे, सुप्रीम कोर्ट पर जाए और बेवजह सुप्रीम कोर्ट को परेशान करे। इस पर क्या कहेंगे आप? इसे किस तरीके से समझाएंगे दर्शकों को? देखिए, ये एक बहुत ही संजीदा विषय है। सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भारत का नागरिक होने के नाते हमें इस विषय को डील करना है। प्लीज बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एमएम, इस तरह की मानसिकता से ऊपर उठ के एक भारतीय नागरिक बन के सिचुएशन को देखिए। किसी भी देश के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और उस देश के नागरिकों के लिए होते हैं। आज हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, हमारा देश स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों की कमियों से जूझ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश के संसाधनों पे अतिक्रमण हो गया है, हमारे देश की जमीनों पे अतिक्रमण हो गया है। और ये जो अतिक्रमण करते हैं लोग, वो नागरिक बनने की आड़ में करते हैं। फर्जी आई कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं। और जब कभी देश के हित के लिए कोई कानून बनता है, फॉर एग्जाम्पल एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि हर देश में है, हर देश के पास अपने नागरिकों की एक लिस्ट होती है। और अगर हमारा देश प्रॉपरली अगर कोई कानून या कोई पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई लाता है तो यही भीड़ तंत्र सड़कों पे उतरकर सड़कें जाम करने लगता है, प्रदेशों को, देश को आग लगाने लगता है। हम लोग भूले नहीं है, सीएनआरसी में देश की राजधानी दिल्ली को फूंक दिया था। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहती हूँ, जामिया में 30,000 दंगाइयों की भीड़ थी। जब जांच हुई तो उसमें सिर्फ 3,000 स्टूडेंट्स थे, वो 27,000 कहां से आए? हम लोग इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते हैं कि राजनीति करने के चक्कर में, तुष्टीकरण की राजनीति करने के चक्कर में हम फर्जी वोटर्स बना के भीड़ तंत्र को अपनी नाक के नीचे रखते हैं। और वो किसी रिलीजन से जोड़ने वाली बात नहीं है। बांग्लादेशी है, रोहिंग्याज है, बहुत सारे इम्पोस्टर्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्पाइज हैं। सभी लोगों को एक ही चश्मे से देखना होगा कि भारत का नागरिक कौन है, भारत का नागरिक कौन नहीं है। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ना ही सिर्फ हमारी सुविधाओं के लिए, हमारी परेशानियों के लिए जरूरी है,
बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल ये जरूरी है, और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना सुबोई जी जैसा आप कह रहे हैं, मुझे लगता है मेरे तमाम पैनलिस्ट सुन रहे होंगे कि इसे सियासी चश्मे से देखना बहुत गलत है। और कुलदीप जी, इस पर मैं आपका जवाब लूंगी। आपने सुबोई जी को सुना, वो क्या कह रही हैं कि हमें भारत के नागरिकपन की किसी कार्रवाई को देखना है, ना कि हिंदू मुस्लिम करना है, ना कि समुदाय विशेष की बात करनी है, या फिर सियासी चश्मे से देखना है। आपको क्यों नजर आता है, अगर बुलडोजर चला गया कार्रवाई करने, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ मुस्लिमों पर ही बुलडोजर चलेगा? प्राची जी, पहली बात तो सुबोई जी जो है वो खुद इस पूरे मैटर को भाजपा के चश्मे से देख रही हैं। उन्हें भाजपा का चश्मा उतारना चाहिए और इसको जो है वो कुलदीप जी देखिए, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे जो पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हैं, आप उन्हें कोई तमगा नहीं देंगे। जवाब दीजिए, आप स्वतंत्र हैं अपने जवाब देने के लिए। तमगा दे रहा हूँ प्राची जी, वो भाजपा प्रवक्ता, मैं क्या जवाब दे, दुनिया को पता है, ये सबको पता है। आप अपना जवाब दीजिए ना कुलदीप जी। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैं चाहूंगी आप उसी पर जवाब दे दें। कौन क्या कह रहा है इस पर मत दीजिए ना जवाब। इन्होंने आपने पूछा जवाब दिए, सुबोई जी के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। उनको ये समझना चाहिए 15 सालों में जिसकी बात कर रहे हैं, 15 सालों में क्या भाजपा के नेताओं ने पैसे लेके दिल्ली में एनक्रोचमेंट नहीं कराया? क्या एमसीडी के अधिकारियों ने एनक्रोचमेंट नहीं कराया? उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? जिन लोगों ने पैसे खाए, भाजपा के नेताओं ने, मेयरों ने, जिन्होंने मिलकर एनक्रोचमेंट करवाया, उन पर कार्रवाई कब होगी? कि घर पुलिस कब जाएगा नहीं जाएगा? इन लोगों ने पैसे कमाने का, इन लोगों को, गरीब आदमी को धंधा बना रखा है। पहले पैसे लेके उन्हें पैसा कमाने का धंधा बना लिया है कुलदीप जी, तो आप उस डगर पर क्यों चल रहे हैं? आम आदमी पार्टी तो बड़ी स्वच्छ राजनीति की बात करती है ना, दिखाइए ना अपनी स्वच्छ राजनीति। काम करने दीजिए अगर प्रशासन गया है तो। दिल्ली में कॉलोनियां ऑथराइज्ड है, क्या हम उनको टूटने दें? ये उनको तोड़ना चाहते हैं, उनको पैसे लूटने दें? ये उन्हें लूटना चाहते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। आप क्या कह रहे हैं कुलदीप जी? आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण ठीक है? अगर दिल्ली वालों को कुलदीप जी आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण ठीक है? जवाब दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण ठीक है? देखिए प्राची जी, मैं फिर कह रहा हूं, क्या अतिक्रमण पैसे लेके कराना ठीक है? भाजपा की धोरी मानसिकता जो है कि पैसे दोगे तो भाजपा का जवाब भाजपा देगी ना, आप अपना जवाब दे दीजिए मुझे। हमारा जवाब स्पष्ट है, हमारा जवाब स्पष्ट करें। इनका मेन मकसद आपका अपना जवाब स्पष्ट नहीं है, आप दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब आपके पास नहीं है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं गुरुप्रकाश, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपसे जानूंगी मैं गुरुजी एक बार फिर से, क्योंकि आरोप सीधे तौर पर कुलदीप जी आप पर लगा रहे हैं, और मेरा भी सवाल आपसे ये है कि अगर आप शाहीन बाग में कार्रवाई करने के लिए गए हैं, तो ये ड्रामा वहां पर हो कैसे गया? आपको क्या पहले से नहीं पता था कि वहां पर विरोध हो सकता है, राजनीतिक दल पहुंच सकते हैं? फिर आपके बुलडोजर को जो कार्रवाई करने गया था उसे बैरंग लौटना पड़ जाता है, क्यों हो गया ऐसा? देखिए प्राची जी, एक चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि पैसे लिए गए। आपके पास कोई साक्ष्य है तो कोर्ट में जाइए ना। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं आपके शो पे कि अगर आपके पास कोई ऐसी सूची है कि किसने कब पैसे लिए हैं, कोई ऐसा वीडियो है, तो खोखली बयानबाजी करने से अच्छा है कि आप कोर्ट में जाइए। हमारे यहाँ जुडिशियल प्रोसेस है, हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है, आप जाइए कोर्ट में, आपको किसने रोका है? लेकिन इस प्रकार की हल्के बयानबाजी करने से आप पूरे विषय को भ्रमित करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि तैयारी नहीं थी, पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी का विधायक जिसका इतिहास हम सब जानते हैं, अमानतुल्लाह खान वही विधायक है जो ताहिर हुसैन के भी बचाव में आ गए थे। ताहिर हुसैन कौन है, मुझे यहां पे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पे तुष्टीकरण, अतिक्रमण के नाम पे जो तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। लगातार पिछले 10 वर्षों से हमने देखा है कि किस प्रकार तुष्टीकरण के नाम पे इस पार्टियों ने, इन्हीं पार्टी के लोगों ने आतंकवाद को भी संरक्षण दिया है। आज हम जानते हैं कि शाहीन बाग किसका अड्डा बना हुआ है। जब सीए और एनआरसी का विरोध हो रहा तो कहां हो रहा था, उसका केंद्र बिंदु कौन सा था? तो शाहीन बाग था। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जब शाहीन बाग कोई भारत की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है क्या? शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू नहीं होगा? प्रकाश जी, यही तो आरोप आप पर लग रहे हैं ना, यही तो आरोप आप पर लग रहे हैं ना कि आप गए तो थे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जब आप बयान देते हैं तो आप रोहिंग्या मुसलमानों पर बोलते हैं, आप अवैध अतिक्रमण पर नहीं बोलते हैं। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप ये बताते हैं कि विपक्ष उनका साथ दे रहा है, आप ये नहीं बताते कि आप वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। बहरहाल डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, आप मुझे बताइए कि अगर कोई प्रशासन, अगर एमसीडी का बुलडोजर कहीं पर अवैध अतिक्रमण को गिराने पहुंचता है तो वहां दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ इतनी बार है कि वो शाहीन बाग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूं कि मैं दिल्ली वाला हूं, मैंने कहा,
और मुझे 1% भी इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं चाहिए, 1% भी नहीं चाहिए, पूरी दिल्ली में नहीं चाहिए। इसलिए हमको इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाने पे 1% कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, 100% गिरने चाहिए। आइए और गिराइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही बात शाहीन बाग के लोगों ने भी कही है, जो रिपोर्ट आपने पेश की है। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास एक तो ये कि आपके पास जुरिस्डिक्शन क्या है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को डेमोलिश करने का जुरिस्डिक्शन एमसीडी का नहीं है। एमसीडी का जुरिस्डिक्शन है तय बाजारी में जो पटरे हैं, फट्टे हैं, ठेले लगे हुए हैं, उन चीज़ों को हटाने का, या जो छज्जे वगैरह थोड़े बहुत लोगों ने आगे निकाले उनको वो हटाना एमसीडी का जुरिस्डिक्शन है। उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये है अनऑथराइज्ड जगह और ये हम तोड़ेंगे, या फिर वो आप नोटिस देंगे कि ये आपने अनऑथराइज्ड एक्सटेंड किया हुआ है, इसे आप हटा लीजिए। आप नहीं हटाएंगे तो हम आके तोड़ेंगे, आपसे कॉस्ट भी वसूल करेंगे। आपने कितने लोगों को नोटिस जारी किया, यही मेरा सवाल था। जो बीजेपी के लोग यहाँ पर बैठ के एक का जवाब नहीं दे पा रहे, कितने लोगों को नोटिस आपने दिए, कितनों को आपने बताया कि आप इलीगल एनक्रोचर हैं और आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब विजेंद्र जी से ले लेते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है 15 दिन पहले नोटिस दिया गया था। विजेंद्र जी, क्या बिना नोटिस के कार्रवाई करने पहुंच गया एमसीडी का बुलडोजर? देखिए प्राची जी, मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली में खुद डॉक्टर साहब ने कहा कि उत्तम नगर में कार्रवाई होती है या किसी और दिल्ली के इलाके में कार्रवाई होती है तो कोई शोर नहीं होता, क्योंकि बुलडोजर चलना, एनक्रोचमेंट हटाना, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना, ये लोकल बॉडी का काम है। कोई ऐसा तो नहीं है दिल्ली में कि साल 2 साल में कभी एक बार कार्रवाई होती है, रोज होती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हाँ, ये हो सकता है कि इन इलाकों में कभी कार्रवाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के का संरक्षण प्राप्त है। ये यहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं और कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तभी तो इनके विधायक आकर बुलडोजर के आगे लेट गए। तो यहाँ ये एक, चाहे वो चांदनी चौक का इलाका हो, चाहे वो सीलमपुर का इलाका हो, चाहे वो ओखला का इलाका हो, यहाँ आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इनकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को, इलीगल एनक्रोचमेंट को, काले धंधों को कोई रोक सके। ये हुई है यहाँ भी पूरा हवा और बहुत पीसफुली हुई है। इसीलिए ऐसा लगता है कि आज सारे चैनल भी पहुंच गए और एक सामान्य सी कार्रवाई थी। उस सामान्य सी कार्रवाई में एक बुलडोजर ही तो था। अगर कोई प्री प्लान होता, कोई टारगेट करके किया होता तो वहां पर उसी तरह की तैयारी से जाया जाता। तो सवाल है ना विजेंद्र जी, अगर सामान्य सी कार्रवाई थी तो इतना सियासी ड्रामा आपने कैसे होने दिया? तैयारी के साथ क्यों नहीं गए? क्यों क्या? सामान्य कार्रवाई पर जिस तरह का इसको एक विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दर्शाता है कि दिल्ली में हो क्या रहा है कि जो गलत काम करे उसको धर्म की आड़ में बचाओ। देखिए बटला हाउस में और शाहीन बाग में कई बार बुलडोजर चले, कई बार चले। मैं साक्षी हूँ, साक्षी है, बोल नहीं रहे हैं अभी। जब कई बार चला और पीसफुली चला, जो इलीगल था हटाया गया। उसमें भी लोगों ने इसी तरह किया था। जब जामिया नगर में आग लगी और लोग मर गए, आप देखिए ना क्या स्टेटमेंट है, इलीगल एनक्रोचमेंट की बात ये आगे बटला नगर में आप ये देखिए ना, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। विजेंद्र जी, कार्रवाई करिए, अच्छी बात है। आपको तटस्थ याद है सारी जगह पर कि कहां पर विपक्ष ने क्या किया, कहां पर विपक्ष ने क्या नहीं किया। लेकिन अगर आप शाहीन बाग कार्रवाई करने गए थे, आपकी मंशा स्पष्ट थी, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपको पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए था, वरना सवाल तो उठेंगे, वरना सवाल तो उठेंगे। सुबोई जी, आप जवाब देना चाहती थी क्योंकि आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर बैठे प्रवक्ता वो भी कई सारे लगा रहे हैं। आ गई विजेंद्र जी आपकी बात। सुबोई जी। जी 15 साल से जी प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, अरे प्लीज बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आज देश ऐसी स्थिति पर खड़ा है कि हम सब लोगों को मनन करने की जरूरत है। सामूहिक जिम्मेदारी है, किसी एक सरकार की या किसी एक संगठन की या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। देश को जो है चुनौतियों से बाहर निकालने की हम सबकी जिम्मेदारी है। प्राची जी, मैं कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं। किस तरह से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। कई जगह गांव के प्रधान लिखकर दे देते हैं कि हाँ, हम इस व्यक्ति को 10 साल से 15 साल से जानते हैं।
उस आइडेंटिफिकेशन लेटर के नाम पर उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बन जाते हैं। कई जगह एमसीडी की जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके भरोसे ही अतिक्रमण हो जाते हैं। कई जगह कुछ तुष्टीकरण करने वाली राजनीति, जो अच्छा रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरे वाह, बुलाओ बुलाओ, रोहिंग्या बांग्लादेशी मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब वोट, चाहे वो फर्जी वोटर ही क्यों ना हो, चाहे वो भिड़तंत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो इम्पोस्टर हो, स्पाइज हो, देशद्रोही हो, देश को आग लगा दे, दीमक की तरह खा जाए, क्या फर्क पड़ता है, बस हमें वोट मिलते रहे और हम जीतते रहे। तो देखिए, अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की स्थिति में समझ रही हूँ, वो इस परिस्थिति में आकर खड़े हो गए हैं कि उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डील करना है। बुलडोजर चलाने के अलावा और रास्ता अगर रहना है तो विषय पे रहिए ना। बुलडोजर चलने के अलावा रास्ता क्या छोड़ा है सबने? पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। प्राची जी, मैं एक उदाहरण और देना चाहती हूँ, प्राची जी एक उदाहरण देना चाहती हूँ, प्लीज एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। रहमानी साहब, आप मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़े लिखे हैं, ये एग्जाम्पल सुन लीजिए। हम लोग बिहार गए, जिम्मेदारी से सुनिएगा, भारत का नागरिक होकर। बिहार में एक जगह है कटिहार, जिसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। वो नॉर्थ ईस्ट जहां पे चाइना की चिकन नेक स्ट्रेटेजी है कि जब भी कभी जंग होगी वहां से भारत पे आक्रमण करेंगे। वह उस कटिहार में गंगा जी तक कई किलोमीटर की ऐसी बेल्ट है जहां पे घुसपैठिए बचाए हुए हैं। ठीक है सुबोई जी, तो मैं आपके उदाहरण समझ रही हूँ, मैं आपके उदाहरण समझ रही हूँ, आपकी मंशा को लेकिन दिल्ली पर चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली पर चर्चा कर रहे हैं, लॉटरी पर्पस से दिल्ली पर आ जाते हैं। प्राची जी 5 more seconds, just 5 seconds। ये स्थिति हर प्रदेश की है, बिहार की भी है, दिल्ली की भी है, बहुत जो भी महत्वपूर्ण जगह है उनका यही हाल है। और हम लोग भारतीय बन के नहीं, कुछ राजनीति में होता है। चलिए ठीक है, राजनीति नहीं करनी है। कुलदीप जी, अब जरा मुझे ये बताइए, शाहीन बाग में जिस तरीके से आज पूरी तरीके से ड्रामा हुआ, उसका राजनीतिकरण किया गया, कार्रवाई नहीं हो पाई। बाकी जगहों पर जहां जहां पर एमसीडी कार्रवाई करने पहुंचेगा, बुलडोजर लेकर पहुंचेंगे आप, नेता पहुंचेंगे आपके? देखिए प्राची जी, पहली बात तो ये कि जहां भी दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एमसीडी पहुंचेगी, उनसे पैसे उगाने के लिए पहुंचेंगे, हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी को टूटने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े हुए चैनल में जिम्मेदारी लेकर। कुलदीप जी स्पष्ट कीजिए, कुलदीप जी यहाँ मुझे और मेरे दर्शकों को ये स्पष्ट कर दीजिए कि क्या एमसीडी वहां पैसे उगाही करने गई थी, कार्रवाई के नाम पर पैसे उगाही की जा रही थी? प्राची जी, मैं पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहां भी ये लोग, मेरे खुद की विधानसभा में लोग आए, कल्याणपुरी के भ्रष्टाचार करके तो बनवा रहे हैं, अनधिकृत निर्माण करवा रहे हैं वहाँ, ये लोग इनके काउंसिल वहाँ अनधिकृत निर्माण करवा रहे हैं और ठेका लिया है उन्होंने कि कोई आएगा कार्रवाई करने तो कार्रवाई होने नहीं देंगे। अरे गुप्ता जी पीछे मत बोलिए, गुप्ता जी आपकी बारी आई क्या, बोलिएगा, आपकी बारी आए बोलिएगा, सुन लीजिए, मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। आप 3 लोग बोल रहे हैं, मैं अकेला बोल रहा हूँ, मुझे तब भी समय नहीं मिल रहा बोलने का, आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने आधार कार्ड की बात करी, इन्होंने सीधा जो प्रधानमंत्री जी पे क्वेश्चन उठा दिया। जो आधार कार्ड बनाती है वो केंद्र सरकार की एजेंसी बनाती है, वो इनकी एजेंसी है, दिल्ली पुलिस इनकी एजेंसी है, एमसीडी इनकी एजेंसी है, तीनों का नाम सुबोई जी ने लिया, तीनों इनकी एजेंसी है, तीसरा बिहार का नाम लिया, बिहार में सरकार कुछ सेकंड्स दीजिएगा। कुलदीप जी, मैं सवाल दोहरा दूं एक बार फिर से। मेरा सवाल ये है कि जो एक पूरा रोस्टर जारी किया एमसीडी ने कार्रवाई करने के लिए, जहां जहां पर एमसीडी पहुंचेगा आप जाएंगे? आज जैसे हालात फिर से होंगे, रोकेंगे बुलडोजर को? जारी किया है, जो रोस्टर जारी किया है प्राची जी, एमसीडी ने, भाजपा ने मिलके दिल्ली के लोगों को अगुवाई करने का, जहां जहां ये लोग पहुंचेंगे वहां पहुंचेंगे, विरोध करने के लिए पहुंचेंगे, दिल्ली वालों के घरों को। अरे सर, मेरी बात सुनिए, बताइए मुझे कि सिर्फ विरोध करने के लिए आप जाएंगे या इसका कुछ हल भी निकालेंगे? हल निकालिए ना। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पैसे की उगाही हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप जाइए ना, शिकायत करिए ना। प्राची जी, डेमोक्रेसी में अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो जमीन पर लेटकर बुलडोजर पे चढ़ के विरोध जताएंगे क्या? कैसे जताएंगे आप बताइए? मैंने कहा डेमोक्रेसी में सॉल्यूशन होता है चुनाव से तो ये लोग भाग गए, दिल्ली के लोगों को सबक सिखा के। कुलदीप जी, एक सवाल है आपसे, एक सवाल आपसे, एक सवाल, वो लोग इनको बता सकते आज बुलडोजर की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने दिल्ली के लोगों से पैसे उगा के खाए, उनके घर बुलडोजर कब जाएगा? पैसे उगाकर खाएं कुलदीप जी, यही तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आपके पास ये जानकारी है तो आप कहीं जाकर शिकायत क्यों नहीं करते हैं? आप जाइए ना जिम्मेदार अथॉरिटीज में, बताइए ना।
हमने शिकायत नहीं की है, लोगों ने शिकायत की है। अरे कहीं पर कोई गलती हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कुलदीप जी कि आप भी वही गलती जाकर दोहरा देंगे, जमीन पर लेट जाएंगे, बुलडोजर पर चढ़ जाएंगे। अब अगर गरीब लोगों की जिनकी 20-20 साल से दुकानें हैं, 25-25 साल से जिनके घर बने हुए हैं, किसी का छज्जा बाहर है, किसी का जीना बाहर है, किसी ग्रिल बाहर लगी हुई है, उनसे पैसे लेके लोग गए, यानी आप जाएंगे और इसी तरीके का फिर से सियासी चश्मे से इस पूरी घटना को आप लोग देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।